आज हम ये जानेंगे कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, इसका इतिहास क्या है और सार्वजनिक उत्सव के रूप में इसे मनाना कब तथा किसने शुरू किया था। गणेश चतुर्थी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में आता है। यह त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पहले यह पर्व केवल घर घर तक ही सीमित था, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की। इसका उद्देश्य लोगों को एकजुट करना और देशभक्ति की भावना बढ़ाना था। अब हम ये जानते हैं कि गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में ही अधिक धूमधाम से क्यों मनाई जाती है। इसका मुख्य कारण यह था कि पेशवा युग में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में महाराष्ट्र के हर गांव और हर घर में गणपति बप्पा की पूजा होती थी, क्योंकि गणेश जी पेशवा के कुल देवता थे। गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी के मध्याह्न के समय हुआ था। जन्म समय अनुमानतः 9938 विक्रम संवत पूर्ण भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय हुआ। पौराणिक मत के अनुसार सतयुग में गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश जी का इतिहास क्या है? सतयुग में कश्यप व अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर देवांतक और नरांतक का वध किया, और त्रेता युग में उन्होंने उमा के गर्भ से जन्म लिया और उनका नाम गुणेश रखा गया। सिंधु नामक दैत्य का विनाश करने के बाद वे मधुरेश्वर नाम से विख्यात हुए। द्वापर युग में माता पार्वती के यहाँ पुनः जन्म लिया और गणेश कहलाए। अब हम गणेश चतुर्थी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगावती नामक स्थान पर गए। उनके जाने के बाद माता पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया तथा उसमें प्राण डाल दिए। उसका नाम उन्होंने गणेश रखा। फिर पार्वती जी ने गणेश जी से एक मोदक लेकर दरवाजे पर जाकर तब तक पहरा देने को कहा जब तक वह स्नान न कर ले। गणेश जी माता पार्वती की आज्ञा मानकर दरवाजे पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शंकर स्नान करके वापस आए तो घर के भीतर प्रवेश करना चाहा, तो गणेश जी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। गणेश जी ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा है कि वे जब तक स्नान ना कर लें तब तक मैं किसी को भी अंदर ना आने दूं। इस पर भगवान शंकर ने कहा, तुम अंदर जाकर अपनी माता को कहो कि भोलेनाथ आए हैं तो वो तुम्हें आज्ञा दे देंगी। लेकिन गणेश जी ने उनकी एक न सुनी। तब इस पर भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी की चीख सुनते ही माँ पार्वती दौड़ती हुई बाहर आईं और उन्होंने देखा कि गणेश का सिर धड़ से अलग पड़ा है। तब वह भोलेनाथ से बोली कि यह आपने क्या किया? यह तो हमारा पुत्र था। इसे मैंने अपने मैल से बनाया था और मैंने ही इसे ये आज्ञा दी थी कि जब तक मैं स्नान न कर लूँ तब तक तुम किसी को भी भीतर न आने देना। यह तो मेरी ही आज्ञा का पालन कर रहा था। माता को क्रोधित देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र गणेश को दोबारा जीवित कर दूंगा, तुम शांत हो जाओ। भगवान शिव अपने गणों से कहते हैं कि जाओ और उत्तर दिशा में जो पहला शीश दिखे उसे लेकर आओ। जब शिवगण सिर लेने जाते हैं तब उन्हें उत्तर दिशा में सबसे पहले इंद्र का हाथी ऐरावत मिलता है और वो उसका सिर ले आते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपने पुत्र गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं और तब से गणेश जी गजानन कहलाए। इस तरह माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, इसलिए उसी दिन से यह दिन गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि गणेश जी का असली सिर कहाँ है। भगवान शिव ने भगवान गणेश का सिर क्रोध में त्रिशूल से काट दिया था। भगवान गणेश का कटा हुआ सिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की पाताल भुवनेश्वर गुफा में मौजूद है। तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि आपने गणेश को जीवित तो कर दिया, लेकिन इस रूप में मेरे पुत्र गणेश की पूजा कौन करेगा? तब भगवान शिव जी ने गणेश जी को प्रथम पूज्य का वरदान दिया
और कहा कि कोई भी शुभ कार्य, पूजा अनुष्ठान आदि को आरंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी और जो ऐसा नहीं करेगा उसका कार्य सफल नहीं होगा। और शिव जी ने गणेश जी को अनुसंधान अर्थात विज्ञान और बुद्धि ज्ञान का वरदान दिया था। इसलिए गणेश जी को हिंदू धर्म में बुद्धिमानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी को विद्या, ज्ञान और कर्म क्षेत्र में सफलता के प्रतीक के रूप में भी पूजा जाता है। बोलो गणेश जी भगवान की जय।